दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और अपने घर के लिए प्लाई बोर्ड लेने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी किस्म की प्लाई बोर्ड आती है मार्केट में। तो आपको कौन सी कहाँ लगानी है, मॉड्यूलर किचन में कौन सी लगानी है, वार्डरोब में कौन सी लगानी है और डोर में कौन सी लगानी है, वो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ जब आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो उसमें कौन सी आपको लगानी है कि उसमें सीलन नहीं लगे, ख़राब नहीं हो। और एक बहुत बड़ी गलती होती है मॉड्यूलर किचन बनाते, वो गलती भी मैं बताऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। पहले बताता हूं कि कौन सी किस्म की प्लाई बोर्ड आते हैं और लेना कौन सा है। एमआर क्या हो गया, सुन लेना। एमआर हो गया जो सिर्फ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है। आपको पहचानना कैसे है कि आप बोलोगे कि सर एमआर हमें कैसे पता चलेगा कि एमआर बोर्ड है या दूसरा है। तो एमआर जो बोर्ड होगा उस पर आईएस मार्क तो आजकल हर बोर्ड पे आता है, हर प्लाई बोर्ड पे डाला होता है। लेकिन आईएस मार्क 303 जिस पे होगा तो वो एमआर प्लाई बोर्ड है, और वो उसको हम वाटरप्रूफ नहीं बोल सकते। वो सिर्फ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, थोड़ा बहुत पानी उसको लगेगा अगर, तो वो रुका रहेगा, बाकी वो खराब हो जाएगा पानी से, उसको वाटरप्रूफ नहीं बोलेंगे, वो एमआर हो गया। फिर आता है BWR, बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट। जो BWR होगा उस पे भी आईएस कोड 303 लिखा होता है, ठीक है। एमआर पे भी वही लिखा होगा, BWR पे भी। जो BWR होता है वो एमआर से थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ होता है, उसको भी पूरा वाटरप्रूफ हम नहीं बोल सकते हैं, वाटर रेसिस्टेंट कर सकता है। थोड़ा बहुत पानी लगेगा वो रुका रहेगा, लेकिन अगर ज्यादा उसको पानी लगेगा तो वो खराब हो जाएगा। जो तो मैरीन ग्रेड जो होता है, जो वाटरप्रूफ होता है, जिसको आप गारंटी से वाटरप्रूफ बोल सकते हो, वो होता है VWP, बॉइलिंग वाटरप्रूफ, ठीक है। और इसको मैरीन ग्रेड भी बोला जाता है। और इसकी पहचान होती है, इस पे लिखा होता है आईएस कोड 710, ठीक है। ये हो गए इनकी पहचान और ग्रेड। तो आपको पूछना है, मतलब आप जब किसी दुकानदार को ये भी पूछ लोगे कि ये एमआर है या BWR है या BWP, तो उसको आइडिया लग जाएगा, नहीं इसको पता है, तो बाकी ग्रेड देख लेने। ये हो गए पहली पहचान। और जो अगर आपको अपने घर में लगाना है किचन में जहां पानी लगता है, तो वहां पे आप BWP लगाओ। गारंटी मिलती है, लाइफ टाइम गारंटी भी देती है काफी बोर्ड वाले, ड्यूरो वाले हो गए, सेंचुरी प्लाई या दूसरी ग्रीन प्लाई, मैं आगे बताने वाला हूं कौन कौन से ब्रांड है, तो वो अलग देते हैं, ठीक है। वो 20 साल की होगी, 22 साल की होगी, 25 साल, 30 साल, इस तरीके से देते हैं। मैं आगे बात करूंगा। ये हमें ग्रेड के बारे में पता चल गया है, MR, BWR, BP। MR सबसे कम वाटरप्रूफ, BWR थोड़ी बहुत वाटरप्रूफ, और परफेक्ट मैरीन ग्रेड हो गया BWP। फिर इसमें एक चीज और ध्यान देना, जब इसको बनाने का तरीका क्या होता है। देखो, एडिसिव की हेल्प से इनको जोड़ा जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, पूरी कोर बनाया जाता है। और कोर में इसमें कौन कौन सी वुड यूज होती है, गुर्जन वुड हो गई, पॉपुलर हो गया, हार्ड वुड हो गई। तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा, ना बोर्ड पे लिखा होता है ना कोई बताएगा आपको। तो आपको क्या देखना है, जो आपका बोर्ड होगा ना उसकी प्रॉपर पैकिंग आपके बीच की होनी चाहिए। अगर प्रॉपर पैकिंग होगी तो अच्छा है, वो अच्छा बोर्ड होगा, वो सामने दिख जाता है। अगर बीच में गैप है या एक दूसरे के ऊपर लेयर चढ़ी है तो वो बोर्ड खराब है, सामने दिख रहा है। तो इसका क्या होता है, इसमें आप एक चीज और पूछ सकते हो, जो हमारा अच्छा बोर्ड होगा, जो वाटरप्रूफ बोर्ड होता है, उसको PF एडिसिव से चिपकाया जाता है, मतलब फिनोल फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड एडिसिव रहता है, उससे चिपकाया जाता है। तो ये भी पूछ सकते हो। बाकी जो नॉर्मल थोड़ा रहेगा, MR या BWR जो होता है, वो जो यूरिया बेस्ड रहता है, जिसमें MUF होता है, UF होता है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग सकता है। ये बात हो गई मतलब थोड़ा बहुत जानने की। अभी आपको क्या करना है, आजकल बोर्ड चल चुके हैं, मतलब जिसमें सब कुछ आ रहा है, वो मेरीन भी है, मतलब उसमें वाटरप्रूफ भी है, फायर रिटार्डेंट भी है, जीरो मिशन भी है। और जीरो मिशन की तरफ ध्यान दो। जीरो मिशन क्या हो गया, जो गैसेस प्रोड्यूस निकलते, जो इको हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे नहीं, हमारे घर के लिए नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड इमिशन होता है इन प्लाई बोर्ड से। तो वो देखो कि जिसमें जीरो मिशन हो, वो बोर्ड भी आजकल आ गया। अगर हम बात करें कौन सी कंपनी अच्छी, आगे मैं बताने वाला हूँ कैसे चेक करना है कि आपको बोर्ड सही मिल रहा है या गलत। तो सेंचुरी प्लाई की आप प्लाई लो, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उसमें आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको MR, BWR, BWP, अलग अलग नाम उन्होंने दिए हुए हैं, आर्किटेक्ट, सैनिक, ये सब। तो वो आप पता करके ले सकते हो। मेन जड़ वही थी जो स्टार्टिंग में ग्रेड बताए ना, ग्रेड देख लिए तो हो गया, बाकी टेस्ट करने आगे मैं बताता हूँ। सेंचुरी प्लाई बोल दिया मैंने। ग्रीन पैनल की प्लाई होगी, ग्रीन प्लाई होगी। ग्रीन पैनल और ग्रीन प्लाई अलग है, बेवकूफ मत जब बन जाना, उस रेट में ग्रीन प्लाई ले लोगे। ग्रीन पैनल थोड़ा सस्ता रहता है ग्रीन प्लाई से। किट प्लाई, फिर ड्यूरो, नेशनल, ग्रीन पैनल, ये 7-8 कंपनीज हैं जो अच्छी ग्रेड की बनाती है, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है, इनकी थोड़ी महंगी रहती है बाकियों से, लगा लो 10-12 रुपए पर स्क्वायर फीट, लेकिन
इनकी लो 10-12 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, इसमें गारंटी मिल जाती है, क्योंकि इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। लेकिन लोकल मटेरियल जो है लोकल कंपनीज की आती हैं वो भी अच्छी होती हैं, उस पर आपको बस ग्रेड देखना है। IS 710 है या IS 303 है या MR है, BWR है, BWP है, ये देख लेना है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी आपको क्या करना है, आपको कैसे चेक करना है, अगर आपको बाहर से लेने, देखो इसमें वैरायटी 6 mm की, 9 mm की, 12 mm की, 16, 18, 19, 25 हर एक मिलती है, हर कंपनी देती है। लेकिन आपको अगर चेक करना है कि आपकी जो प्लाई है, पहले तो देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए, पूरा सरफेस उसका स्मूथ मतलब सीधा होना चाहिए, अंडुलेशन होगी तो ना माइका उस पर चिपकेगा ना कुछ होगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपको देखना है उसकी जो पैकिंग है, बीच में अगर आपको पता चलता है कि कोर क्या है, गुर्जन वुड, पॉपुलर वुड, हार्ड वुड, आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना आता है तो आपको देख के पता चलेगा। और एक चीज़ देख के आपको चलेगा, अगर बीच में गैप है थोड़ा थोड़ा, वो अच्छे से मशीन से पैक नहीं की है, प्रेशर अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं है प्लाईवुड, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है वो भी अच्छी नहीं है। जो प्रॉपर आपको दिख रही होगी एकदम चिपकी हुई, तो वो पॉसिबल है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। फिर आप टेस्ट कर सकते हो थोड़े बहुत, क्या करना है आपको, किसी ओवन में या चलो कुकर में आपको प्लाईबोर्ड का छोटा सा पीस लेना है। अगर उसने कहा है कि मैरीन प्लाई है, उसको थोड़ा बॉईल करना है। अगर वो फट जाता है या फिर उसमें हो जाता है तो वो अच्छी प्लाई नहीं है। या थोड़े दिन पानी में डाल के देख के रख लो, या उसमें नेल कील लगा के देखो, अगर कील लगाने से वो फट रहा है तो वो अच्छी प्लाईबोर्ड नहीं है। अगर वो अच्छे से स्क्रूज में जा रहा है तो वो अच्छी प्लाईवुड आपके घर के लिए हो सकती है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, आजकल क्या हो गया, जो काफ़ी कंपनीज ने क्या किया, बार कोड लगा दिया है। बार कोड होता है तो आप स्कैन करोगे, पूरी डिटेल आ जाएगी, ये प्लाईबोर्ड अच्छा है, नकली है, जो भी है पूरी डिटेल उस पर आ जाती है। तो बार कोड यहाँ से वहाँ चिपका भी सकता है कोई, वो भी दिक्कत रहती है, आजकल बहुत स्कैम चलते हैं। तो आपने क्या करना है, हर एक प्लाई पे CML नंबर होता है। जिस प्लाई पे CML नंबर नहीं है तो चांसेस है वो अच्छी प्लाई नहीं हो सकती। तो जिस पे CML नंबर होगा, उनका लाइसेंस नंबर होगा, वो BIS की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ डाल के आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। मैं दिखाता हूँ BIS की वेबसाइट पर कैसे जाके आपको CML नंबर डालना है। तो ये प्लाई का हम CML नंबर लेते हैं और डालते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। देखो, इसको जो CML नंबर आप सामने देख रहे हो, इसको हमें ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड जो BIS की वेबसाइट है वहां पे आना है और स्टेट ऑफ लाइसेंस इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, इस पे नंबर, इस पे आता है लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नेम और यहाँ कैप्चर डालना होता है। तो यहाँ लाइसेंस नंबर पे आपको क्लिक करना है और जो लाइसेंस नंबर है 4848686 ये यहाँ फिल करना है और यहाँ कैप्चर डाल के यहाँ आपको जनरेट रिपोर्ट करनी है। तो ठीक है, ये पूरी डिटेल उसकी आ जाती है कि कौन से ग्रेड की प्लाई थी। देखो एक ग्रेड भी यहाँ दिख जाता है, IS 3031989, वैलिडिटी डेट भी मिल जाती है, स्टेटस ग्रेड क्या है, BWR, MR टाइप, AA, BB, ये सब कुछ यहाँ लिखा मिल जाता है। तो इस तरीके से किया जाता है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो आप। बाकी वहाँ स्कैन के लिए बार कोड भी होता है, ठीक है। मेन चीज़ आपको IS कोड देखना है, ग्रेड देखना है और चेक कर लेना है विजुअली कि अच्छी है कि नहीं। अब देखते हैं कि मॉड्यूलर किचन में कौन सी लगानी है और गलती क्या होती है। फिर बचता है हमारे पास मार्बल और प्लाईवुड, इन दोनों में से आपको कौन सा करवाना चाहिए। सब लोगों का आइडिया रहता होगा कि सर मार्बल करवाते हैं, मार्बल जब करवाएंगे ना हमें टर्माइट का कोई दिक्कत है, कोई दीमक वगैरह लगने का दिक्कत है, ना हमें पानी से सड़ने का दिक्कत है। तो ये सबके दिमाग में आता है, लोग मार्बल लगवा देते हैं और यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जब हम लोग मार्बल लगवाते हैं, मार्बल की पार्टीशन करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब उसमें चैनल लगाए जाते हैं जिसमें हमारी ट्रॉलीज फिक्स होने वाली हैं, भले SS की कोई भी ट्रॉली आपको उस पर लगानी है, चैनल लगाए जाते हैं और उसमें स्क्रू डाला जाता है, हमारा जो मार्बल होता है। जब उसमें स्क्रू लगाया जाता है, जब जो स्क्रू होता है वो प्रॉपर से, तब तो टाइट हो जाएगा, आपको लगेगा कि प्रॉपर से चैनल चल रहे हैं, आप चेक भी करते हो कि सही चल रहा है। लेकिन उसके बाद 6 महीने या 1 या 1.5 साल बाद वो जो स्क्रू होगा वो लूज होने लग पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा मार्बल लगा हुआ है नेचुरल स्टोन है, और धीरे धीरे, क्योंकि डेली यूज वाली चीज है, वो धीरे धीरे अंदर से वो निकलता जाता है और स्क्रू आपके लूज हो जाते हैं और वो जो आपका चैनल है वो लटकने लगता है, बास्केट लटकने लगती है। फिर इसका कोई इलाज नहीं होता है, मतलब कुछ भी कर लोगे वहां स्क्रू डलेगा ही नहीं अच्छे से, वो लूज ही रहेगा। तो ये
बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जब हम मार्बल की पार्टीशन करते हैं। जब मार्बल की पार्टीशन की जाती है एक और दिक्कत होती है उसमें, जब उसको खड़ा किया जाता है, जो आपका मिस्त्री होगा वो अगर स्किल्ड नहीं होगा तो वो काट कोने में नहीं रखता उसको, थोड़ा बहुत पत्थर वो टेढ़ा कर देगा, आगे से प्रॉपर रहेगा, पीछे से थोड़ा टेढ़ा कर देगा, और जब चैनल उसमें बिठाया जाता है तो उसमें स्पेस बच जाती है, और उस कारण भी आपके जो चैनल होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है कि मार्बल की, मैं अपने नजरिए में बोलता हूं, कुछ लोग करवाते हैं मार्बल की पार्टीशन, मोस्टली करवा रहे हैं, 30 से 40% लोग यही करवाते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत आ जाती है। उसको सही तरीके से अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं एक चीज बोलूंगा आपको कि जब आप पार्टीशन करवाओ तो प्लाईवुड की ही करवाओ। मैं मार्बल की पार्टीशन अगर आपको करवानी है, मैं बताऊंगा उसका भी एक इलाज है, एक अच्छे सही तरीका क्या, अगर सही तरीके से करोगे तो आपके जो स्क्रू होंगे, जो आपका चैनल होगा वो लूज नहीं होगा, वो मैं बाद में बताता हूं। लेकिन मेरे नजरिए में आपको अगर पार्टीशन करनी है अपने काउंटर के जो नीचे रहती है, तो प्लाईवुड की जाओ। प्लाईवुड मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है। दिक्कत क्या आती है, आपको क्या लगता है टर्माइट खा जाएगा? तो जो प्लाईवुड आएगी वो टर्माइट प्रूफ आती है आजकल, ठीक है। दूसरा, आग लग जाएगी तो फायर रेजिस्टेंट आती है। तीसरा, पानी से सड़ जाएगी तो मैरीन प्लाई होती है। अगर ये 3-4 जो समस्या हैं वो उसमें से निकल गई तो हम पार्टीशन प्लाईवुड का क्यों नहीं करें। तो इसमें जो काफी अच्छे ब्रांड है, ड्यूरो, जो लाइफ टाइम वैलिड मतलब वारंटी देता है कि लाइफ टाइम आपकी प्लाई को अगर दीमक लग गया, सड़ गई या आग लग गई, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर प्लस मटेरियल के साथ एक्सचेंज करके देंगे। गारंटी, इतनी गारंटी वो दे रहा है, अगर लाइफ टाइम की गारंटी दे रहा है तो आपको क्या चाहिए। फिर दूसरा है ग्रीन प्लाई कंपनी। ग्रीन प्लाई की भी अच्छी प्लाईज हैं, वो भी 20 से 25 साल की गारंटी देते हैं कि कुछ भी हो जाएगा हम चेंज करेंगे। सेंचुरी प्लाई, ये भी एक ब्रांड है। सॉलिड प्लाई, ये भी गारंटी देते हैं। नेशनल की प्लाई या ग्रीन पैनल, ये काफी मतलब 5-6 ब्रांड है, ड्यूरो, ग्रीन प्लाई, ग्रीन पैनल, नेशनल, सॉलिड प्लाई, सेंचुरी प्लाई। इनमें से किसी का भी बोर्ड अगर आप पार्टीशन में यूज करते हो तो वो ना सड़ेगा ना कुछ होगा। ये मेरे ख्याल में प्लाईवुड का अगर करते हो, उसमें होता क्या है, उसमें जो आपका स्क्रू लगेगा वो प्रॉपर से बैठेगा, क्योंकि कारपेंटर जो आपका पार्टीशन कर रहा है वही चैनल और बास्केट लगाएगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन में क्या होता है, मार्बल में, मार्बल वाला करके काम चला जाता है। मार्बल वाले ने खड़ा कर दिया, उसने अब काट कोना राइट एंगल रखा नहीं रखा कौन देख रहा है, आपको तो आइडिया लगेगा नहीं। जब कारपेंटर आएगा उसने चैनल फिक्स किए, अगर कोई दिक्कत आई चैनल चलने में या 3 महीने 4 महीने बाद, तो वो बोलेगा हमारे गलती तो उसकी है, जो मार्बल खड़ा करके गया था उसने सीधा नहीं किया था, थोड़ा टेढ़ा था, मैंने जैसे तैसे करके फिट किया। तो ये दोनों के बीच आप फंस जाओगे, तो और प्रॉपर से होता भी नहीं है। उसमें जितना भी अच्छे से कर देगा कोई मिस्त्री आपका मार्बल पे लगा देगा चैनल, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो लूज हो जाते हैं और प्रॉपर से टाइट नहीं होते हैं। ये मैंने 3-4 किचन में समस्या देखी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टीशन करवाओ तो पार्टीशन आप प्लाईवुड का करवाओ, जिसमें ब्रांड थोड़ा बहुत खर्चा है। अगर आपकी किचन लमसम एग्जांपल ले ले 6x8 की किचन है, 6 फुट बाई 8 की, उसमें अगर हम मॉडल किचन बनाने जा रहे हैं तो हमारे जो बोर्ड लगेंगे, जो प्लाई लगेगी, जो 19 mm वाली, वो अप्रॉक्स आपको 40 से 50 हजार रुपए की प्लाई पड़ेगी। क्योंकि मैं इस पे वीडियो लाने वाला हूँ कौन सी कंपनी की कितने में प्लाई पड़ेगी, लेकिन इसमें मैं अगर बता दूं आपको, तो आपको जो ड्यूरो की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 5,5500 की आपको एक प्लाई पड़ती है, ड्यूरो की एक प्लाई बोर्ड, ठीक है। और वैसे ही ग्रीन पैनल का सस्ता रहता है, वो आपको 3500 से 3600 रुपए में मिल जाएगा। बाकी जो सेंचुरी है, ग्रीन प्लाई है, सॉलिड प्लाई, ये थोड़ी कॉस्टली है, मतलब 4 से 5 हजार रुपए में एक प्लाई बोर्ड मिलेगा। ये पकड़ के चलना, तो 40 से 50 हजार रुपए एक मॉड्यूलर किचन में प्लाई बोर्ड का लग जाता है। पार्टीशन भी आ जाएगी, ऊपर आपकी जो प्लाई लगती है वो भी लग जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी करवाने जाओगे मार्बल की, तो उसमें भी इतना खर्चा आ रही है। मार्बल भले सस्ता आ जाएगा एज कम्पेयर टू प्लाई, लेकिन जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत महंगी पड़ती है, तो बराबर ही पड़ता है। लगभग मैं बोलता हूं ग्रेड मार्बल ग्रेनाइट ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो ये जो मिस्टेक होती है, इस मिस्टेक को दोहराना मत, नहीं तो पछताओगे। मैं बोल रहा हूं, ये होता है यार। और फिर जब एक और गलती होती है, जब पार्टीशन की जा रही होती है तो हम ध्यान नहीं देते, जैसा हमारा मिस्त्री, जैसा हमारा जो डिजाइन मार्बल वाला बनाएगा कि मैं यहाँ रख रहा हूँ बास्केट, जो जहाँ पे थाली वगैरह आएगी, जहाँ चम्मच आएंगे, जहाँ नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको थोड़ा दिमाग पहले ही दौड़ाना पड़ेगा कि मेरी यहाँ गैस स्टोव मेरा यहाँ आ रहा है, मेरे को पास में चम्मच चाहिए या थाली मेरे को इधर पे चाहिए। तो उसको बोलना है कि जो आप पार्टीशन बनाओगे
अगर क्योंकि इसमें करना पड़ता है 18 इंच वाले, 21, 22, 19 जो भी इंच का आता है, जो बास्केट आती है साइज की, मैं आप एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें बताऊंगा कौन कौन से साइज की आती है। तो उसको बोलना पड़ेगा यहाँ ये वाली रख, यहाँ ये वाली रख, और यहाँ मेरा गैस स्टोव हो रहा है, आपको चाहिए कि आपकी जो सिंक होगी वो कहाँ पे आनी चाहिए। आपने गैस स्टोव रख दिया एक कोने पे, सिंक रख दी दूसरे कोने पे, अगर कुछ धोने जाना है या पानी लेने जा रहा है फिर पीछे जा रहे हो, तो ये प्रॉपर जो डिजाइन होता है ये आपको थोड़ा उससे समझना पड़ेगा। आपको अगर आइडिया नहीं है तो अपने मिस्त्री से समझ लो, जब वो समझाएगा आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी सिंक वहां है यार, मेरे को प्लेट यहां चाहिए। तो वो प्रॉपर पार्टीशन के टाइम ही आपको उसको समझाना पड़ेगा कि मेरा ये चीजें कहां पे आएंगी। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना ही रखना। अभी बात आती है जिनको लगवाना है मार्बल, जिनको प्लाईवुड नहीं लगाना है, कि हमें प्लाईवुड नहीं चाहिए। जब आपको मार्बल की पार्टीशन करनी है तो उस दौरान क्या करना, देखो डबल मार्बल खड़ा करोगे तो अच्छा रहता है, प्रॉपर सही दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल मार्बल खड़ा करोगे तो उसमें उसके बीच आपको क्या करना है, 10 से 12 mm की प्लाई बोर्ड आता है, जो पतला प्लाई आती है, वो बीच में खड़ी कर देनी है। मतलब 2 मार्बल के सैंडविच बनेगा हमारा, 2 मार्बल ये नहीं है कि पार्टीशन, मतलब 2 मार्बल खड़ेगी, उसके बीच में एक हमारी प्लाई आएगी 10 से 12 mm की, और उसको प्रॉपर से पैक कर दो, ना उसमें टर्माइट लगेगा ना कुछ नहीं होगा। और उसमें जब स्क्रू डाले जाएंगे, उसमें जब चैनल फिक्स किया जाएगा, वो प्रॉपर से फिक्स बैठेगा। ठीक है, क्या समझे क्या हुआ? मतलब 2 हमें मार्बल के पीस लिए, बीच में 10 mm की या 12 mm की प्लाई डाल दी, और जब उसमें स्क्रू टाइट किया जाएगा तो वो जो बीच वाली प्लाई होगी वो आपके स्क्रू को पकड़ के रखेगी, आपके चैनल जो होंगे इजिली लूज नहीं होंगे।